हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हेलाइड के नामकरण के बारे में। हेलाइड आप जानते होंगे, हेलाइड किसे कहा जाता है। हेलाइड जो होता है वैसा यौगिक होता है जिसमें कौन जुड़ा हुआ रहेगा, आपका हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहेगा, हेलोजन एलिमेंट जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक ना। हेलाइड किसे कहेंगे, जिसमें आपका क्या जुड़ा रहे, हेलोजन एटम जुड़ा हुआ अगर दिख जाए किसी भी यौगिक में तो वो क्या कहलाता है, हेलाइड कहलाता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक में आपका क्या हो, हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो। हेलोजन एटम किसको कहते हैं जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हेलोजन परमाणु है। क्या है, हेलोजन परमाणु है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है। हेलोजन परमाणु अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में जुड़ा हुआ रहेगा जिसे हम हेलाइड कहते हैं, उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल अगर इसका हम ले, पहला एग्जाम्पल है इसका CH3Cl। अगर हमें ऐसा दिया हुआ रहे, जैसे यहां देखिए ये कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि कार्बन उपस्थित है तो ये क्या हुआ, कार्बनिक यौगिक, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। और इसमें देखिए आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है कि नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है, क्या ये क्लोरीन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जितना भी हेलोजन एटम होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब क्या है, हेलोजन एटम है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, क्लोरीन है, ठीक ना, ये क्या है, क्लोरीन है, ये एक हेलोजन एटम है। तो हेलोजन एटम अगर किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़ा हुआ है तो वो कंपाउंड क्या बन जाता है, हेलाइड बन जाता है। क्या कहलाता है, हेलाइड कहलाता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, ये जो हमको मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा। देखिए कार्बन है, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन से, तो 1 2 3, ठीक ना। और किससे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से, तो Cl, यही ना है जी। यहां देखिए क्लोरीन यानी हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। कार्बनिक यौगिक में कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन तत्व जुड़ा हुआ है, हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो ये कंपाउंड जो हुआ हमारा क्या कहलाएगा, हेलाइड कहलाएगा। अब हमें इसका नामकरण करना है, तो इसका कौन सा नाम पहले बनाएंगे, IUPAC नेम बनाना है हमको। तो कैसे बनेगा, देखिए हम लोग जैसा नाम पढ़े हैं, जो रूल पढ़े हैं उसी रूल के अनुसार नाम बनता है। हम लोग जो रूल पढ़े हैं, रूल क्या है कि सबसे पहले जो नाम लिखा जाता है वो किसका होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स का, फिर किसका आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स का, फिर आता है रूट वर्ड, फिर आता है 1 डिग्री सफिक्स, फिर आता है 2 डिग्री सफिक्स। इसी तरीके से हम लोग नाम पढ़े हैं, नाम जो बनाते हैं इसी रूल के आधार पे, यही सब वर्ड है जिसको जोड़ जोड़ के हम क्या करते हैं, IUPAC नेम बनाते हैं। तो यहां आप जानते हैं ये बताता है साइड चेन का नाम, ये बताता है साइक्लिक चेन का नाम, ये बताता है लॉन्गेस्ट चेन का नाम, ये बताता है लॉन्गेस्ट चेन का नेचर, सिंगल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला है या ट्रिपल बॉन्ड वाला है, और ये फंक्शनल ग्रुप का नाम या उसका टाइटल बताता है। यही होता है सबका काम। अब देखिए इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो भी कार्बनिक यौगिक है उसमें अगर आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो, क्या जुड़ा हुआ हो, हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो, तो ये हमेशा क्या बनेगा, आपका साइड चेन बनेगा। क्या बनेगा, साइड चेन। चाहे कोई भी हेलोजन एटम हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी कार्बनिक यौगिक में जुड़ा हुआ रहे तो वो क्या बनेगा, हमेशा साइड चेन बनेगा। याद रखिएगा क्या बनेगा, साइड चेन बनेगा। और साइड चेन का नाम कौन बताता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है। कौन बताएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स बताएगा। तो देखिए यहां पे हम इसका नाम भी लिख दिए हैं कि अगर आपका फ्लोरीन जुड़ा हुआ रहेगा साइड चेन के रूप में तो ये क्या कहलाएगा, फ्लोरो। क्लोरीन जुड़ा हुआ रहेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन तो ब्रोमो, आयोडीन तो आयोडो। अब इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखा था, हम अभी बोले हैं कि इसको क्या माना गया है, साइड चेन। जो भी हेलोजन एटम जुड़ा हुआ रहेगा कार्बनिक यौगिक में उसको क्या माना जाएगा, साइड चेन। और साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये बन गया यहां पे क्या, ये बन गया साइड चेन। तो आप बताइए सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा, साइड चेन का नाम लिखाएगा। तो क्लोरीन अगर साइड चेन बन रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। यहां देखिए हम 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख दिया ना, 2 डिग्री प्रीफिक्स यही बताता है साइड चेन का नाम। तो क्या हो जाता है क्लोरीन के लिए, क्लोरो। तो यहां पे लिख दीजिए सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा था, लिख दिए क्लोरो, लिख दिए क्या, क्लोरो। उसके बाद देखिए हम लोग चुनते हैं, देखिए उसके बाद आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स का, तो काम हो गया। ये साइड चेन का नाम बताता है, तो साइड चेन जो भी था क्लोरीन था तो उसका हमने नाम लिख दिया। अब देखिए उसके बाद आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये बताता है साइक्लिक चेन का नाम। आप देख रहे हैं यहाँ पे साइकिल बन रहा है क्या, नहीं, ये तो ओपन चेन है, तो यहाँ पे साइक्लिक चेन का कोई काम नहीं, इसका यूज नहीं होगा। अब देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन, रूट वर्ड बताता है लॉन्गेस्ट चेन का नाम। तो यहां पे देखिए कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, एक ही कार्बन तो उपस्थित है। यहां पे कितना कार्बन है, एक ही कार्बन उपस्थित है। तो एक कार्बन का अगर लॉन्गेस्ट चेन बनता है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या होता है, मैथ होता है। क्या होता है, मैथ, लिख दिए मैथ। उसके बाद देखिए आता है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स बताता है साइक्लिक चेन का नेचर। और आप जानते हैं कि अगर कार्बन अकेला रहे, सिंगल कार्बन एटम रहे, तब वहां पे क्या हो जाता है, उसका नेचर
एल्केन वाला यानी संतृप्त वाला हो जाता है, यही ना होता है जी, संतृप्त वाला। और संतृप्त कितने प्रकार का, एक ही प्रकार का एल्केन होता है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लास्ट वाला 3 वर्ड जो है ANE वही यूज किया जाता है, तो यहां पे यूज कर दीजिए ANE। तो क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो गया इसका, क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का, क्लोरोमीथेन। क्या याद रखिएगा, यहां पे इसको क्या माना गया है, साइड चेन। जो भी हेलोजन एटम होगा कार्बनिक यौगिक से जुड़ा हुआ वो हमेशा क्या बनेगा, साइड चेन बनेगा। तो साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखाता है, क्लोरीन साइड चेन है तो लिख दिए क्लोरो। और उसके बाद देखते हैं ये जो है आपका रूट वर्ड कितने कार्बन का बन रहा है, 1 कार्बन का, तो इसके लिए रूट वर्ड क्या होगा, मेथ। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका नेचर, तो 1 कार्बन है तो हमेशा नेचर क्या आएगा उसका, संतृप्त वाला, तो जोड़ दिए एनिथ। क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। इसका दूसरा एग्जांपल, इसका अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो इसका कॉमन नेम देखिए क्या होता है। CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, यही ना कहते हैं, एल्किल ग्रुप अगर आप पढ़े हैं तो उसी में आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो लिख दीजिए इसको मिथाइल, मिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए क्लोरीन है ना, मिथाइल लिख दिए, और क्लोरीन अगर जुड़ा हुआ है तो इसको कहिएगा क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम में ये जो आपको दिख रहा है इसको सबसे पहले लिखना है, और इसका नाम क्या होता है, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, और क्लोरीन को यहां क्या लिखेंगे, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। और अगर IUPAC नेम लिखना होगा तो IUPAC नेम में हमेशा हेलोजन एटम जो होगा वो हमेशा क्या बनेगा, साइड चेन बनेगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीन। अगर साइड चेन बन रहा है, ये हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। और 1 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है तो उसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मेथ, और नेचर क्या हो जाएगा, ANE, तो क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो गया, क्लोरोमीथेन। आपको ज्यादातर क्लास 10th में यही पूछा जाता है, IUPAC नेम पूछा जाता है किसी भी कार्बनिक यौगिक का। इसको हिंदी में अगर लिखेगा तो कैसे लिखेगा, इसे क्लोरोमीथेन, यही ना होगा जी, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल है हमारे पास C2H5। मान लीजिए यहां पे हेलोजन एटम Br दिया हुआ है, C2H5Br। इसका अगर हम नाम बनाना चाहेंगे तो नाम बनाने के लिए एक काम हम लोग करते हैं कि स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाता है नाम बनाना। तो देखिए यहां पे 2 कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गया क्या। और देखिए कौन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो जोड़ दीजिए ब्रोमीन। तो सब जगह क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो जोड़ दिए हाइड्रोजन, कोई दिक्कत। अब इसका नाम बनाना है, तो नाम बनाने के लिए हम तुरंत बताए हैं कि ये जो हेलोजन एटम है ये क्या बनेगा, हमेशा ये बनेगा साइड चेन। क्या बनेगा, साइड चेन बनेगा। और सबसे पहले IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग, साइड चेन का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन का। तो यहां देखिए कौन बन रहा है, साइड चेन, Br बन रहा है, यानी ब्रोमीन बन रहा है। तो इसका साइड चेन जब ये बनेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए यहां लिख दिए हैं ब्रोमो। क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा था, लिख दिए ब्रोमो। उसके बाद आता है हमारा साइक्लिक नेचर है क्या, ये तो ओपन चेन है ना, साइक्लिक चेन तो है नहीं जो हम साइक्लिक चेन का नाम लिखेंगे, तो इसका काम खत्म। अब आया कौन, रूट वर्ड। रूट वर्ड बताता है लॉन्गेस्ट चेन का नाम। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, यही तो 2 कार्बन को दिख रहा है, इसी यही तो लॉन्गेस्ट चेन बना ना। तो लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन का है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, एथ। क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। और देखिए दोनों कार्बन परमाणु किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त नेचर का हो गया। तो संतृप्त नेचर वाला कितना एल्केन होता है, इसी का 3 वर्ड यूज करते हैं, तो जोड़ दीजिए ANE। क्या हो गया, ब्रोमो इथेन। क्या हो गया, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। इसी का आपको कॉमन नेम अगर पूछे, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, जिस तरीके से इसका नाम लिखे हैं, CH3 को मिथाइल बोलते थे और Cl को क्लोराइड, उसी तरीके से यहां देखिए C2H5 है, C2H5 को क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइल बोलते हैं। C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। और Br को क्या बोलेंगे, देखिए जिस तरह से यहां क्या लिखे हैं, क्लोराइड, तो Br में क्या जोड़ देंगे, यहां पे लास्ट में IDE जुड़ा है ना, IDE, और फिर Br है तो इसमें भी क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। देखिए यहां पे भी क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, IDE जुड़ जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका कॉमन नेम, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम क्या होगा, ब्रोमो इथेन। IUPAC नेम क्या है, हम बना रहे हैं किस तरीके से, जो रूल दिया गया है IUPAC के द्वारा, उसी के आधार पे हम नाम बना रहे हैं, कोई दिक्कत। तो ये नाम आपको ज्यादा पूछा जाएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ये सब। अगला एग्जाम्पल इसका देखते हैं। अगर मान लीजिए हमको ऐसा दिया हुआ रहे, एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ रहे आपको C3H7F,
अब इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो आराम से बना लीजिएगा। कितना कार्बन है? 3, 1 2 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है? 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। सब जगह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और बचा हुआ क्या है? फ्लोरीन, तो जोड़ दीजिए यहाँ पे। हो गया क्या? अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने में हम बोले हैं कि जब भी आपको IUPAC नेम लिखना हो, क्या नाम लिखना हो? IUPAC नेम लिखना हो, और अगर कार्बनिक यौगिक में कौन जुड़ा हुआ रहे? हेलोजन एटम जुड़ा हुआ रहे, तो उसको क्या करना है? इसको साइड चेन बनाया जाता है। वो क्या बन जाएगा? साइड चेन। ये क्या बन गया? साइड चेन। तो साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखाता है IUPAC नेम में, तो साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखेंगे। देखिए कौन साइड चेन बन रहा है? अब फ्लोरीन बन रहा है, तो इसके लिए साइड चेन में नाम क्या हो जाएगा इसका? फ्लोरो। क्या नाम हो जाएगा? फ्लोरो। फ्लोरो हो गया। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं। उसके बाद देखिए कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है? 3 कार्बन का। 3 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? प्रोप। क्या होता है? प्रोप। अब सारा कार्बन परमाणु देखिए, ये भी सिंगल से, ये भी सिंगल से, नेचर कैसा हो गया? संतृप्त वाला क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे? एन जुड़ जाएगा। फ्लोरोप्रोपेन, फ्लोरोप्रोपेन, फ्लोरोप्रोपेन। इसका कॉमन नेम अगर पूछ दे तब कैसे बनेगा? देखिए तो यहाँ पे C3H7, क्या है? C3H7, और C3H7 को हम लोग क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप पर है ना, उसमें आपको दिख जाएगा C3H7 को, जो कैसे बनता है? एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पे बनता है एल्किल ग्रुप, और यही क्या है? इसमें से देखिए एक हाइड्रोजन परमाणु हटा हुआ है, तो ये क्या बन गया? एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप में इसका नाम क्या होगा? C3H7 का प्रोपिल होगा। क्या हो जाएगा? प्रोपिल, या प्रोपाइल भी इसको पढ़ा जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? F, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है? सिंपली ये देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है ना, यहां पर से इसको हटा दीजिए INE को, और यहां पे जोड़ दीजिए क्या? IDE जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? इसको हटा करके जोड़ दीजिए IDE, क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। यही काम करना है। कॉमन नेम जब भी बनाएंगे तो जो भी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें क्या करना है? उसके लास्ट वाले को 3 अक्षर को हटा के जोड़ देना है क्या? IDE जोड़ देना है। क्या जोड़ देंगे? IDE जोड़ देंगे। तो यहाँ पे है प्रोपाइल, उसमें जोड़ देंगे क्या? फ्लोरीन है, तो इसका E हटा के इसमें IDE जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। हो गया। प्रोपाइल फ्लोराइड, प्रोपिल फ्लोराइड या प्रोपाइल फ्लोराइड इसको पढ़ा जाता है। तो ये नाम बन गया। अगला एक और एग्जांपल, इसका लास्ट एग्जांपल देते हैं। जैसे आपके पास दिया हुआ है C4H9I, C4H9I, या इसी का स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, लिख दिए। हाइड्रोजन कितना है? 9, तो 1 2 3 लगा दिए हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 हो गया। क्या? 9 हाइड्रोजन। अब देखिए 9 हाइड्रोजन पुरने के बाद इसमें एक बॉन्ड और अभी खाली है, क्योंकि ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। 1 2 3 ना बना है, एक और बनाएगा, किसके साथ? आयोडीन के साथ। बन गया क्या? अब देखिए इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं? साइड चेन का नाम लिखते हैं। और आप जानते हैं जब भी हेलोजन एटम किसी भी कार्बनिक यौगिक में जुड़ा हुआ रहे तो उसका वो बन जाता है साइड चेन, और साइड चेन का नाम क्या होगा? इसके लिए नाम हो जाएगा, देखिए IUPAC नेम लिखेंगे तो ये तो बन गया साइड चेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? आप देखिए लिख दिए हैं आयोडीन। अगर साइड चेन बनेगा तो क्या नाम हो जाएगा उसका? आयोडो। क्या हो जाएगा? आयोडो। लिख दिए आयोडो। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद आता है लॉन्गेस्ट चेन का नाम। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का? 1 2 3 4 कार्बन का बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। और सारा कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? N, आयोडो ब्यूटेन, आयोडो ब्यूटेन। इसी का अगर कॉमन नेम हमें पूछ दे तब क्या करेंगे? तो कॉमन नेम में देखिए C4H9, C4H9 को क्या कहते हैं? ब्यूटाइल। क्या कहते हैं? ब्यूटाइल। C4H9 को क्या कहते हैं? ब्यूटाइल। और देखिए आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो आपको अभी तुरंत बोले हैं आयोडीन है ना, लास्ट वाला इस 3 वर्ड को हटा दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए क्या? IDE जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? लास्ट वाला 3 वर्ड को हटा करके उसमें क्या जोड़ देंगे? IDE जोड़ देंगे, तो हो जाएगा क्या? आयोडाइड। तो जोड़ दीजिए IODID। हो गया क्या? ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा अब नाम। इसी तरीके से आप कीजिएगा, सारा नाम बना लीजिएगा। इसका एक और एग्जाम्पल दे दें। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है C2H5Cl, चलिए इस तरीके से दे दिया है, C2H5Cl दिया हुआ है। इसी का स्ट्रक्चर अगर हमको बनाना है तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 2 कार्बन है तो 1 2, हाइड्रोजन कितना है? 5 है, तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, और क्या है? क्लोरीन है जुड़ा हुआ, तो क्लोरीन को ऐड कर दिए। अब इसका नाम लिखेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? IUPAC नेम में हेलोजन एटम अगर जुड़ा हुआ है तो
कार्बनिक यौगिक से अगर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ रहेगा तो वो क्या बन जाता है, साइड चेन, और साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो क्लोरीन जब साइड चेन बनेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। क्या हो जाएगा, क्लोरो। क्या हो जाएगा, क्लोरो। अब देखिए उसके बाद लिखते हैं लॉन्गेस्ट चेन का नाम, क्योंकि ये साइक्लिक तो है नहीं, तो यहाँ पे 1 डिग्री प्रीफिक्स का तो कोई काम नहीं है, रूट वर्ड का डायरेक्ट काम होगा। तो रूट वर्ड कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, क्या हो जाएगा, इसके लिए एथ हो जाएगा। और दोनों कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नेचर हो गया, संतृप्त वाला क्या जुड़ जाएगा, एन जुड़ जाएगा, तो हो गया क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। इसी का कॉमन नेम अगर पूछे तब इस C2H5 को क्या बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, ये कहते हैं C2H5 को इथाइल। अब देखिए इथाइल है और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। अभी तुरंत बताया है क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो जब भी हम कॉमन नेम लिखते हैं तो इस INE को यहां से रिप्लेस कर देते हैं और इसके जगह पे जोड़ देते हैं IDE। क्या जोड़ देंगे, IDE, क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, यही ना होगा। तो यहां पे ऐड कर दीजिए, बन जाएगा क्या अब नाम। चलिए अगला अब हम लोग देखते हैं साइक्लिक चेन का नाम। अगर साइकिल वाला चेन आ जाएगा तब मैट्रिक में जो होता है आपका साइक्लिक चेन का नाम भी पूछा जाता है और स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपको कोई भी नाम दे देगा साइक्लिक चेन का और कहेगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो हम देखते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए अगला हमारा क्या है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण, सिंपल साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण। मतलब क्या, अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो चक्र के रूप में होगा, साइकिल वाला होगा। अभी तक हम जितना पढ़े हैं इस तरीके से आप देखे होंगे, ओपन वाला, ओपन कार्बन का जो चेन बनता होगा वो ओपन वाला बनता होगा, यही वाला नाम पढ़े हैं। अब जो चेन आपको दिखेगा इस तरीके से आपको बंद वाला दिखेगा, ऐसा। अगर बंद वाला आ जाए चक्र, तब कार्बन का अगर चेन क्या हो, बंद वाला चेन बन रहा हो, तब इसका नाम कैसे लिखाएगा वही हम लोग अब सीखेंगे। तो देखते हैं आगे कि अगर साइक्लिक चेन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा हो, उसमें कार्बन का जो श्रृंखला बन रहा हो वो चेन वाला बन रहा हो, तब उसका नाम कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर हम फर्स्ट लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है इस तरीके से कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो यहां पे देखिए ये सारा का सारा कार्बन आपको कैसा दिख रहा है, चक्र वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहां से शुरू हुआ तो यहां पे यहीं आ गए, या अगर हम बोले यहां से शुरू हो रहा है तो फिर घूम के यहीं आ गए। मतलब एक तरीके से साइकिल है कि नहीं है। क्या अब ओपन वाला है, जिस तरीके से हम 3 कार्बन का ऐसे ओपन वाला साइकिल बनाते थे, ये तो ओपन वाला साइकिल हुआ, लेकिन यहां देखिए वही 3 कार्बन का कौन सा चेन बन रहा है, साइक्लिक चेन बन रहा है। कौन सा चेन, साइक्लिक चेन बन रहा है, यही ना हो रहा है जी। तो इसका अगर नाम पूछे तो देखिए आपको ये वाला कंपाउंड इस रूप में भी दिखेगा, और हम बोले हैं कार्बन पे क्या रहता है कि हाइड्रोजन अगर जुड़ा हुआ रहता है तो उसको आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। यहां पे नहीं दिखा है, मतलब इसका क्या कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, छूट है तो नहीं दिखा रहे हैं। एक बार आप दिखा भी दीजिए, यही स्ट्रक्चर आपको खास करके मैट्रिक में आपको 10th क्लास में ऐसा ही दिखेगा। इस तरीके से कार्बन है, ये इधर सिंगल बॉन्ड बनाया है कार्बन से, इधर भी सिंगल बॉन्ड बनाया है कार्बन से, और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड इधर बनाया है, तो 2 बॉन्ड बनाया है। और कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 और बनाएगा, तो किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से। ये लीजिए हो गया क्या, 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया। ये कार्बन भी अगर आप देखिएगा इस कार्बन को, तो ये भी 2 बॉन्ड बनाया है, और कितना बनाएगा, 2 बॉन्ड और बनाएगा। तो ये लीजिए इधर भी और इधर भी बना लिया। क्या इस कार्बन को अगर देखिएगा तो ये भी क्या किया है, 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड बनाया है, तो कितना बनाएगा, 2 और बनाएगा स्टेबल होने के लिए, ये ना होता है। देखिए इस रूप में आपको ये कंपाउंड दिखेगा, ठीक ना। इसका अगर नाम बनाने के लिए हमें कहे कि इसका IUPAC नेम बनाइए, तो कैसे बनेगा। तो सिंपल है कि ये सबसे पहली बात तो ये आपको कैसा दिख रहा है, साइकिल वाला। तो आपको हम बताया है कि जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं तो IUPAC नेम लिखने में क्या होता है, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखाता है, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखाता है, फिर रूट वर्ड का नाम लिखाता है, फिर 1 डिग्री सफिक्स का, फिर 2 डिग्री सफिक्स का नाम लिखाता है, यही होता है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है साइड चेन का नाम, 2 डिग्री प्रीफिक्स किसका नाम बताता है, साइड चेन का नाम। और ये 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है साइक्लिक चेन का नाम। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या करेगा, साइक्लिक चेन का नाम बताएगा। और जितना भी साइकिल बनेगा, जिस तरह का भी साइकिल बने, सबके लिए इसका नाम क्या रहेगा, साइक्लो रहेगा। क्या रहेगा, सबके लिए हमें जो 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करना है, यानी 1 डिग्री क्या प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स जो हम यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, साइक्लो। सबके लिए, चाहे जिस तरीके का साइकिल बनाइए आप,
वो सब के लिए साइक्लिक चेन का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। क्या नाम होगा, साइक्लो नाम होगा। तो उसके बाद रूट वर्ड आता है, जितना कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा वही रूट वर्ड बनेगा, फिर उसका नेचर देखेंगे। तो चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे कहीं कोई साइड चेन है क्या, हाइड्रोजन साइड चेन नहीं बनता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हाइड्रोजन कभी भी साइड चेन नहीं बनता है, इसके अलावा कोई और रहेगा तो वो साइड चेन बनेगा। तो यहाँ पे कहीं कोई साइड चेन नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, साइड चेन जब है ही नहीं तो इसका कोई काम नहीं। अब देखते हैं क्या साइक्लिक नेचर का है। अभी तक हम लोग ऐसा वाला पढ़ते थे तो साइकिल का यूज नहीं होता था, इसीलिए इसका हम यूज नहीं करते थे, इसका नाम नहीं लिखाता था। लेकिन अब क्या है, साइकिल है तो इसका भी अब नाम लिखना पड़ेगा। साइकिल आ गया है, साइक्लिक चेन आ गया है तो इसका नाम लिखेंगे। तो आप ही बोलिए कि यहाँ पे साइकिल दिख रहा है तो साइकिल का नाम लिखाएगा, अब क्योंकि साइक्लिक चेन है तो साइकिल का नाम लिखाएगा। और देखिए सबसे पहले लिखते हैं साइड चेन का, साइड चेन तो है ही नहीं, इसका नाम नहीं लिखाएगा। उसके बाद आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स जो साइक्लिक चेन का नाम बताता है। तो अब देखिए ये तो है ही नहीं, उसके बाद आएगा कौन, इसका बारी आता है। तो इसका तो काम खत्म, अब इसी का नाम सबसे पहले लिखाएगा। तो सबसे पहले इसका नाम लिख दीजिए, साइकिल दिख रहा है तो साइक्लो लगा दीजिए। कैसा भी साइकिल हो कोई दिक्कत नहीं है, चौड़ा हो, त्रिभुजाकार हो, गोल हो, कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन साइकिल है तो उसका नाम क्या लिखाएगा, साइक्लो लिखाएगा। क्या लिखाएगा, साइक्लो। हम लिख दिए साइक्लो। उसके बाद देखते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड बताता है किसका, लॉन्गेस्ट चेन का नाम, लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताता है। अब देखिए कितने कार्बन का चेन बन रहा है, 1 2 3, यही हो गया हमारा चेन। लॉन्गेस्ट चेन यही हो गया 3 कार्बन का। और कहीं कोई कार्बन है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है कार्बन, और कार्बन तो है ही नहीं इसमें। तो यही हो गया 3 कार्बन, मैक्सिमम 3 ही कार्बन दिख रहा है। ये हो गया हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। और 3 कार्बन का जब लॉन्गेस्ट चेन बनता है तो इसके लिए रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड आप जानते हैं, पढ़े ही हैं। तो क्या होता है, प्रोप होता है। लिख दिए प्रोप। अब देखिए यहाँ पे सब कार्बन परमाणु के देखिए, कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और ये कार्बन दोनों एक दूसरे से क्या जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। मतलब ये सब क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये कंपाउंड किस नेचर का हो गया, संतृप्त नेचर का। किस नेचर का, संतृप्त नेचर का। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर आप पढ़े होंगे तो कौन सा, एक ही प्रकार होता है, एल्केन। अगर आपको संतृप्त नेचर दर्शाना है कि ये कंपाउंड संतृप्त नेचर का है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ये 3 वर्ड यूज करेंगे। और यही 3 वर्ड क्या कहलाता है, यहाँ पे 1 डिग्री हमको बताता है नेचर, कि कंपाउंड का नेचर कैसा होगा। और नेचर हमको कैसा दिख रहा है, यहाँ पे संतृप्त वाला है। और संतृप्त नेचर दर्शाने के लिए किस 1 डिग्री सफिक्स का यूज करेंगे, ANE का यूज करेंगे। 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ANE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ANE। तो जोड़ दीजिए ANE। तो क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। क्या हो गया इसका नाम, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो गया, साइक्लोप्रोपेन। याद रहेगा, साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 2। अभी अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जाम्पल से समझेंगे हम। नंबर 2, अगर हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ रहे, ये स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है, और इसी को हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन, ऐसा ही है। ये कार्बन देखिए इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाया है। और कितना, 2 और बॉन्ड बनाएगा। तो लीजिए हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये भी 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 और बनाएगा। ये भी 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 और बनाएगा। ये भी 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 और बनाएगा, है ना। और ये स्ट्रक्चर जानते हैं, आपको एक और रूप में दिखेगा, ऐसा भी दिख सकता है। इसको लिखने का एक और तरीका है, जहां जहां कार्बन है, कार्बन को आप दिखा भी दीजिए, नहीं भी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये है हमारे पास स्ट्रक्चर, इस तरीके से आपको वर्गाकार में दिख रहा है क्या, ये यही ना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जोड़ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है। जहां जहां कार्बन है वहां वहां हाइड्रोजन भी होगा, होगा कि नहीं होगा। हम हाइड्रोजन को दिखाते भी हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका नाम लिखेंगे IUPAC वाला, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखाता है, साइड चेन का नाम। तो साइड चेन तो कोई नहीं है इसमें। उसके बाद क्या लिखाता है, साइक्लिक चेन का नाम। यहाँ पे साइक्लिक चेन दिख रहा है क्या, ये साइकिल वाला चेन है, तो साइक्लिक चेन का नाम। और कोई भी साइकिल रहे उसके लिए नाम क्या होता है, साइक्लो होता है। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, साइक्लो लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितने कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। और 4 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट होता है। क्या होता है, ब्यूट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बंधन से जुड़ा हुआ है, सिंगल से या डबल से या ट्रिपल से। आप देखिए सारा कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सब क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो नेचर कैसा हो गया, संतृप्त वाला। और संतृप्त नेचर को दर्शाने के लिए हम कौन सा 1 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं, ANE यूज करते हैं। तो जोड़ दीजिए ANE। क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन।
चलिए इसका एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है इस तरीके से, ये दिया हुआ है, या यही किस रूप में आपको दिखेगा, इसे भी दिखेगा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा उस पर, यही ना होगा। देखिए इस तरीके से है, इस पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। ये कार्बन, इधर भी एक बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड बनाया है, 2 और बनाएगा, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 और बनाएगा, टोटल 4 बनाता है। ये कार्बन भी देखिए 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 और बनाएगा। इस तरीके से हम दिखा देते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, कोई दिक्कत। इस तरीके से ये कंपाउंड आपको दिखेगा अगर हाइड्रोजन को लगा के दिखाइएगा तो। क्लास 10th में जनरली ऐसा ही दिखता है। आपको पूछ देगा कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाए, जैसे इसका अभी हम नाम बना रहे हैं। नाम बनाने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, IUPAC नेम अगर बनाएंगे तो IUPAC नेम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कहीं कोई साइड चेन है, नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, आपका ये जो है साइक्लिक वाला है तो साइकिल है, साइकिल दिख गया मतलब उसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, लिख दिए साइक्लो। उसके बाद देखिए कितने कार्बन का लॉन्गेशन बन रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन का लॉन्गेशन बन रहा है तो इसके लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, पेंट। क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का अगर लॉन्गेशन बन रहा है तो रूट वर्ड क्या, पेंट। और सब देखिए सारा कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से, ये कार्बन भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, सब एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये किस नेचर का हो गया, संतृप्त वाला। और संतृप्त नेचर को दिखाने के लिए हम कौन सा 1 डिग्री से फिक्स यूज करते हैं, ANE, एल्केन का ये लास्ट वाला 3 वर्ड ANE, तो जोड़ दीजिए ANE। क्या हो गया यहाँ पे, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और आपको यही एग्जाम में क्या करेगा, उल्टा के नाम दे देगा, आपको बोलेगा साइक्लोपेंटेन का संरचना सूत्र बनाइए। साइक्लोपेंटेन का संरचना सूत्र यही हो जाएगा, संरचना सूत्र, याद रहेगा। चलिए 1-2 और एग्जांपल करते हैं इसका। जैसे आपको इस रूप में दे दे, चलिए ऐसा अगर रहे तब, अगर आपको नाम लिखने के लिए दे दे कि इस तरीके का आपको कंपाउंड दिया हुआ है। अब आप जान रहे हैं कार्बन है तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, सारा कार्बन परमाणु एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इधर एक बॉन्ड बनाया है और इधर भी एक बॉन्ड बनाया है तो 2 बॉन्ड हो गया ना, और 2 बनाएगा तो लीजिए हाइड्रोजन से, इधर भी ये हाइड्रोजन से, इधर भी ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन से, यहाँ भी ये हाइड्रोजन से, सबको दिखा देते हैं। यही है। अब इसका नाम बनाना है। नाम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए साइक्लिक चेन है, कहीं कोई साइड चेन नहीं है, साइक्लिक चेन है तो इसका नाम जब लिखेंगे IUPAC वाला साइक्लिक है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो साइक्लो हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं रूट वर्ड यानी लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन का बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का बन रहा है, 6 कार्बन का है लॉन्गेस्ट चेन, तो इसके लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, बोलिए हेक्स हो जाएगा। और सब देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सब सिंगल बॉन्ड से है तो क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लोहेक्सेन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। याद रहेगा इतना, साइक्लोहेक्सेन। चलिए कुछ हम SW लिख देते हैं, आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिएगा। जैसे हमें दिया हुआ है फर्स्ट में C2H5Br, सेकेंड CH3F, थर्ड C4H9Cl4, C5H11I यानी आयोडीन 5, C6H13Cl। ठीक है। अगला, अगर आपको स्ट्रक्चर ऐसा दे दे, ये वाला रहेगा तब इसका नाम बना लीजिएगा। चलिए इस पे हाइड्रोजन भी दिखा देते हैं, अगर आपसे नहीं हो तो हम दिखा देते हैं। सब में क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है। चलिए सबका नाम बन जाएगा।
देखिए कुछ नोट पॉइंट है, जैसे अगर इस रूप में रहे, ठीक ना, ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, और इसमें क्या रहेगा आपका, अगर डबल सिंगल का कॉम्बिनेशन चले, जैसे यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल हो जाएगा, फिर यहाँ सिंगल है, फिर डबल हो जाएगा, फिर क्या है, सिंगल है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस रूप में अगर आपको दिखे, और यहाँ पे देखिए आप हाइड्रोजन दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, ये कार्बन 2 बॉन्ड इधर बनाया, 1 बॉन्ड इधर बनाया, टोटल कितना 3 बनाया है, तो एक और बनाएगा। इस कार्बन को भी देखिए 1 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड इधर, टोटल कितना 3 हो गया, तो एक और बनाएगा। ये भी 2 1 3 बनाया हुआ है, तो एक और बनाएगा। सारा क्या है, 3 बनाया हुआ है, तो एक एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, यही होगा। और इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, सिंपली आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन नहीं भी दिखाइएगा, केवल कार्बन 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 और कार्बन, ठीक ना, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ठीक ना, बिना कार्बन का भी। या इसी को दिखाने का और भी तरीका है, जैसे आपको और कार्बन भी नहीं दिखाना है और छूट जाते हैं, तो आप ऐसा भी दिखा दीजिए। यहाँ पे क्या है, आप देखिए डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, ठीक ना, जहां जहां जोड़ है वहां वहां क्या है, कार्बन है, ठीक है, इस तरीके से। या इसी को इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे बीच में सर्कल, कोई दिक्कत। ये सारा कंपाउंड एक ही कंपाउंड है, इसको संरचना में दिखाने का अलग अलग तरीका है। तो सब में आप देखिएगा कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जहां जहां जोड़ है सब जगह क्या है, कार्बन है, और जहां जहां कार्बन है वहां पे हाइड्रोजन क्या है, अटैच्ड है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या रहता है कि ये जो डबल सिंगल का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, तो ये डबल सिंगल भी आपका चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे अब मान लीजिए यहाँ सिंगल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा, फिर यहाँ सिंगल आ जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल है, सिंगल है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यहाँ सिंगल हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस तरीके से भी आपका कॉम्बिनेशन चल सकता है। कैसा हमारा ऐसा है, यही है। इस कंपाउंड का अगर नाम पूछे तो इसका नाम जो होता है, इसका कॉमन नेम ही प्रसिद्ध है, इसका जो कॉमन नेम होता है वही प्रसिद्ध है। इसका कॉमन नेम होता है बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या होता है, बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन, ठीक ना। अभी हम अभी तुरंत बताए हैं, डबल सिंगल का कॉम्बिनेशन जो है वो आपका चेंज भी हो सकता है। अभी यहाँ है डबल, फिर ये उठ करके यहाँ भी आ सकता है, ठीक ना। इसी तरीके से आपका कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। और देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाए और जुड़ जाए यहाँ पे OH, सब जगह अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, सारे जगह OH जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा फिनॉल। फिनॉल क्या कहेंगे इसको, फिनॉल। फिनॉल याद रहेगा। बेंजीन पे अगर क्या जुड़ा रहे, OH जुड़ा रहे, बेंजीन के कार्बन पे क्या जुड़ा रहे, OH जुड़ा हुआ रहे, तो उसको क्या कहते हैं, फिनॉल। क्या कहते हैं, फिनॉल। अगर यहीं पर से आपका देखिए क्या हो जाए कि यहाँ से आपका OH हट जाए और यहाँ पे जुड़ जाए आपका सारे जगह पे NH2 जुड़ जाए, सारे जगह पे क्या जुड़ जाए, NH2। NH2 यहाँ भी क्या जुड़ जाएगा, NH2, यहाँ भी NH2। तो इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन। एनिलीन, इसको क्या बोलेंगे, एनिलीन। अगर यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, ये NH2 भी हट करके यहाँ पे हो जाए NO2, NO2, और यहाँ पे क्या हो जाए NO2, NO2, ठीक ना। अब देखिए इसका नाम फिर चेंज हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे अब, आप याद कीजिए, ये जो होता है, ये NO2 जो होता है, इसको कहा जाता है नाइट्रो, और ये हमेशा बनता है साइड चेन। IUPAC नेम अगर नाम लिखिएगा तो उसमें ये साइड चेन बनता है और बनेगा ये हमेशा क्या, साइड चेन। और इसका भी देखिए कॉमन नेम
इसको कहते हैं बेंजीन और इसको कहते हैं नाइट्रो। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखाता है तो हो जाएगा नाइट्रो, उसके बाद बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इस तरीके से अगर आपको दिखे तो वो क्या हो जाएगा कंपाउंड, नाइट्रो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन, ठीक ना। याद रखिएगा इसको, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इतना याद रखिएगा, आज के लिए इतना ही छोड़ रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।